नमस्कार सभी को। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेड फर्स्ट के लिए और साथ ही साथ हमारा जो रीट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके हिसाब से RTE 2009 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से संबंधित ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक में से हर साल क्वेश्चन आते हैं और अभी हाल ही में दिसंबर का जो एग्ज़ाम हुआ संस्कृत शिक्षा विभाग का लेक्चरर का, उसमें तो 15 में से 5 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ RTE 2009 से संबंधित थे। तो आइए एक बहुत ही शानदार प्रश्नों की श्रृंखला के साथ हम वापस मिलते हैं। यहाँ पे लगभग 100 से ज़्यादा 108-9 क्वेश्चन हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन व्याख्या के साथ दिए हुए हैं। आप देखिए एक एक प्रश्न को। पहला क्वेश्चन है RTE एक्ट 2009 की कौन सी धारा यह दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान या प्रतिपाल्य को प्रवेश दिलाए। यानी कुल मिला के RTE की कौन सी धारा ये कहती है जो माता पिता के कर्तव्यों से संबंधित है, और वो सीधा सीधा है धारा 10। कौन सी धारा? धारा 10। RTE 2009 की धारा 10 माता पिता और संरक्षक के कर्तव्य से संबंधित है। ये 2-3 बार आपसे पूछा जा चुका है, फिर भी पूछा जा सकता है। ध्यान रखना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में कर्तव्य तो 11वां है, लेकिन RTE 2009 की ये धारा नंबर 10 है। विशेष तौर से ध्यान रखना, बार बार आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? 21A के अनुसार। कौन सी धारा के अनुसार? 21A के अनुसार। यानी भारत के संविधान से RTE जो है वो उससे प्रभावित हो रहा है। RTE से भारत के संविधान के 3 अनुच्छेद प्रभावित हुए हैं। अनुच्छेद 21A 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे को अधिकार मिला शिक्षा का। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा और देखभाल की व्यवस्था करना राज्य का काम है। और अनुच्छेद 51A माता पिता के जो कर्तव्य है। तो RTE 2009 से भारतीय संविधान के 3 अनुच्छेद प्रभावित हुए। पहला है भाग 3 का अनुच्छेद 21 क, ये रहा 21A। राज्य 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। भाग 4 का अनुच्छेद 45, राज्य 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की देख रेख, देखभाल और शिक्षा, यानी जिसको हम ECCE बोलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, उसकी व्यवस्था करेगा। और भाग 4 का अनुच्छेद 51 जो K या A है, माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें, जो 11वां मूल कर्तव्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तीनों ही पूछे जा सकते हैं और सीधा सीधा पूछा जा सकता है RTE 2009 से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद प्रभावित हुए? अनुच्छेद 21 के, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51 के, ये 3 प्रभावित हुए हैं। RTE की कौन सी धारा दुर्बल वर्ग के बच्चों हेतु 25% सीटों के आरक्षण का प्रावधान करती है? धारा 12। और 12 में भी 12.1 ये निजी विद्यालयों के लिए है, क्योंकि धारा नंबर 12 के जो 3 पार्ट है, 12.1 सभी सरकारी विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा मिलेगी। 12.1 अनुदानित विद्यालयों में 25% सीटों पर शिक्षा मिलेगी। 12.1 निजी विद्यालयों में 25% सीटों पर दुर्बल वर्ग और अलाभान्वित वर्ग के विद्यार्थियों का प्रवेश होगा। तो यहां पे धारा 12 है। RTE 2009 की धारा 12, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालयों के उत्तरदायित्व की सीमा के तहत निजी विद्यालयों में अलाभान्वित समूह के बालक और दुर्बल वर्ग के बालकों को 25% सीटों पर प्रवेश हेतु लिखा गया है। ध्यान रखना, धारा 12 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग तक के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का निर्देश राज्य को दिया गया है? अनुच्छेद 21 क में दिया गया है। तो वहां पे देखिए 6 से 14 आयु वर्ग पूछा है, तो अनुच्छेद 21 क है। यदि ये 0 से 6 वर्ष तक का लिख देता तो अनुच्छेद 45 हो जाता, या माता पिता के कर्तव्य की बात करता तो अनुच्छेद 51 क हो जाता। इसलिए विशेष तौर से ध्यान रखना, यह अनुच्छेद 21 क में यह बात कही गई है कि राज्य व्यवस्था करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। 5वां क्वेश्चन देखें, राज्य में RTE 2009 की किस धारा की अनुपालना में कक्षा 8 के लिए प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा आयोजित करवाई जाती है? यह भी बहुत शानदार क्वेश्चन है।
क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में कौन सी धारा के तहत प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है? धारा 30 के अधीन। आरटीई की धारा 30 जो है वो अध्याय नंबर 5 में है। अध्याय नंबर 5 जो प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसे पूरा किया जाना में धारा 29 जो प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम से संबंधित है, जो पाठ्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पे एनसीईआरटी तैयार करती है और राज्य स्तर पे एससीईआरटी तैयार करती है, उसी के आगे जो धारा 30 है उसमें लिखा है कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने पर प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ये बात धारा 30 में लिखी हुई है। कौन सी धारा में? धारा 30 में। लेकिन 5वीं और 8वीं की प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के अंत में नियमित परीक्षा होगी, यह बात धारा 16 में लिखी हुई है। देखिए इसकी व्याख्या। आरटीई 2009 की धारा 30 परीक्षा और प्रमाण पत्र, इसका नाम ही परीक्षा और प्रमाण पत्र है, के तहत किसी बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने पर प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। इस प्रमाण पत्र हेतु प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान में कक्षा 8 की परीक्षा को प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा नाम दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर। कक्षा 5 और 8 की नियमित परीक्षा का प्रावधान आरटीई 2009 की धारा 16 में किया गया है। आरटीई 2009 की धारा 16 में संशोधन कब किया गया? 2019 में किया गया। क्या संशोधन किया गया? संशोधन किया गया कि शैक्षणिक सत्र के अंत में 5वीं और 8वीं की नियमित परीक्षा होगी। 5वीं और 8वीं की नियमित परीक्षा के में जो बच्चा असफल हो जाता है उसकी परीक्षा परिणाम के 60 दिवस, ध्यान रखना 60 दिवस 2 महीने बाद परीक्षा होगी। यदि पुनः परीक्षा में भी कोई बच्चा असफल हो जाता है तो उसको उसी कक्षा में रोका जा सकता है, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक उसको विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जा सकता। ये जो संशोधन किया गया ये आरटीई 2009 में 2019 में संशोधन किया गया धारा 16 में। तो धारा 16 के अनुसार तो 5वीं और 8वीं की नियमित परीक्षा होगी, लेकिन 8वीं की परीक्षा के बाद जो प्रमाण पत्र दिया जाएगा ये बात धारा 30 कहती है। ये ध्यान रखना विशेष तौर से। तो कौन सी धारा में? धारा 30 में। आरटीई 2009 का वास्तविक एवं विस्तृत नाम क्या है? द राइट ऑफ द चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन 2009, द राइट ऑफ द चाइल्ड टू कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन एक्ट 2009। इसका सही नाम है द राइट ऑफ द चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इसका पूरा नाम है। ये रहा आरटी 2000 पूरा नाम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, जबकि इसको राजस्थान में राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 कहते हैं। ये आपके फर्स्ट ग्रेड में 3-4 बार आ चुका कि राजस्थान में जो आरटी के नियम है उसका पूरा नाम क्या है। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011, जबकि जो केंद्र का 2009 वाला है वो अधिनियम है, राज्य का 2011 वाला नियम है। अगला क्वेश्चन, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति देती है? यानी राज्य सरकार राजस्थान ने जो नियम 2011 बनाए हैं, यो आरटी एक्ट की कौन सी धारा ऐसी कहती है कि राज्य अपने नियम बना सकते हैं? यह आरटी एक्ट की धारा 38 प्रावधान करती है। कौन से नंबर की धारा? 38। आरटी 2009 के मूल में कितनी धारा थी? 38 धारा थी। वर्तमान में कितनी धारा है? 39 धारा है। 39वें नंबर की धारा कब जुड़ी? 2012 में जुड़ी। 39वें नंबर की धारा क्या कहती है कि केंद्र सरकार के पास समस्त शक्तियां होगी संशोधन करने की। आरटी 2009 की धारा 38 समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति के आधार पर समस्त राज्यों को अपने अपने नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। राजस्थान में धारा 38 की शक्तियों के आधार पर राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 तैयार किए गए। ये नाम अनेकों बार आपसे पूछा गया है, दोबारा भी पूछा जा सकता है। अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कितनी बैठकों में लगातार, देखिए लगातार कहा है, कितनी बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहने पर एसएमसी कार्यकारिणी की सदस्यता समाप्त हो जाती है? लगातार 3 बैठकें, क्रमानुसार 3 बैठकें, सिर्फ 3 बैठकें नहीं,
पहली में नहीं आया, दूसरी में नहीं आया, तीसरी में नहीं आया, ये लगातार है। पहली में नहीं आया, चौथी में नहीं आया, आठवीं में नहीं आया, ये लगातार नहीं है। तो लगातार 3 बैठकों में नहीं आता है तो उसकी सदस्यता समाप्त होगी। एसएमसी की बैठक प्रत्येक अमावस्या को होती है। यदि कोई एसएमसी की लगातार 3 बैठकें में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे लगातार वर्ड ध्यान रखना है, लगातार के साथ 3। विद्यालय के सलाह प्रधान का विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी में क्या पद नाम होता है? यानी विद्यालय प्रबंधन समिति में हमारा जो विद्यालय का संस्था प्रधान है उसको क्या कहा जाता है? उसको पदेन सदस्य सचिव कहा जाता है। उसको पदेन सदस्य सचिव कहा जाता है। तो एसएमसी का अध्यक्ष कौन होता है? एसएमसी का अध्यक्ष अभिभावक होता है। एसएमसी की कार्यकारिणी समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 16 सदस्य होते हैं। इन 16 सदस्यों में से कितने चौथाई अभिभावक? 3/4 अभिभावक अनिवार्य है। एसएमसी में कुल कितनी न्यूनतम महिलाएं? एसएमसी में कम से कम 50% महिलाएं होनी अनिवार्य है। एसएमसी की बैठक प्रत्येक अमावस्या को होगी। यह बैठक विद्यालय परिसर में हो सकती है, चौपाल पे हो सकती है, किसी सार्वजनिक स्थान पर भी हो सकती है। ये तीनों ऑप्शन सही है। एसएमसी की बैठक कहाँ होगी? एसएमसी की बैठक विद्यालय परिसर में हो सकती है, चौपाल पे हो सकती है और सार्वजनिक स्थान पे हो सकती है। और एसएमसी का कार्य क्षेत्र विद्यालय में अध्ययन करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के निवास स्थान तक होता है। एसएमसी का अध्यक्ष अभिभावक होता है तथा एसएमसी का पदेन सदस्य सचिव संस्था प्रधान होता है। तो सदस्य सचिव संस्था प्रधान होता है। आरटी एक्ट के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है, जिसकी क्रियान्वयन की समिति के सदस्य में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? यानी इसकी जो वास्तविक कार्यकारिणी समिति है इसमें सम्मिलित कौन नहीं होता? विद्यालय का शिक्षक इसमें सम्मिलित होता है, क्षेत्र का बीओ ये सम्मिलित नहीं होता, विद्यालय का प्रधानाध्यापक इसमें सचिव होता है, स्थानीय निकाय का चुना हुआ एक सदस्य वार्ड पंच या पार्षद वो भी इसमें सदस्य होता है। तो कुल मिला के इसका जो सदस्य नहीं होता वो क्षेत्र का बीओ इसका सदस्य नहीं होता है। एसएमसी का प्रावधान आरटी 2009 की धारा 21 के अनुसार किया जाता है के अनुसार सरकारी विद्यालय, अनुदानित विद्यालय, खास श्रेणी के विद्यालय व अल्पसंख्यक विद्यालय में एसएमसी का गठन करना अनिवार्य है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाए। निम्न में से किस श्रेणी के विद्यालय में एसएमसी का गठन करना अनिवार्य नहीं है? निजी विद्यालयों में अनिवार्य नहीं है। निजी विद्यालयों को छोड़कर सरकारी में करना है, अनुदानित में करना है, खास श्रेणी में करना है और अल्पसंख्यक में करना है, बाकी सभी में करना है, निजी को छोड़ सकते हैं आप। एसएमसी में 3/4 अभिभावक सदस्य होते हैं तथा एसएमसी में न्यूनतम 50% महिलाएं होती है। एसएमसी में अभिभावक, विद्यालय का शिक्षक, विद्यालय का संस्था प्रधान, स्थानीय वार्ड का वार्ड पंच या पार्षद मनोनीत सदस्य होते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी एवं विशिष्ट श्रेणी शालाओं में निम्नलिखित कितने प्रतिशत बच्चे पहली कक्षा में प्रविष्ट होने चाहिए? इसमें पहली कक्षा में 25% बच्चे, यानी आरटी के तहत कितने प्रतिशत बच्चों को प्रवेश देने का प्रावधान है? 25% श्रेणी। आरटी 2009 के अनुसार निजी विद्यालयों तथा अनुदानित विद्यालयों में न्यूनतम 25% सीटों पर प्रवेश अलाभान्वित समूह और दुर्बल वर्ग के बालकों हेतु प्रावधान है। यहाँ जो प्रवेश दिया जाता है वो 2 प्रकार के बालक होते हैं, एक अलाभान्वित समूह के बालक होते हैं और दूसरे दुर्बल वर्ग के बालक होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए, यानी कक्षा 6 से 8वीं कक्षा के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम शिक्षण घंटे क्या है? 1000 शिक्षण घंटे है। यानी आपने यहाँ पे लिखा है कि पहली से 5वीं में वो 800 शिक्षण घंटे पढ़ता है और 6ठी से 8वीं में 1000 शिक्षण घंटे उसको करवाना अनिवार्य है। आरटी 2009 की अनुसूची के अनुसार कक्षा 1 से 5 के बालकों के लिए वर्ष में 800 शिक्षण घंटे यानी 200 कार्य दिवस व कक्षा 6 से 8 के बालकों के लिए 1000 शिक्षण घंटे और 220 कार्य दिवस का प्रावधान किया गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अनेकों बार आपको यह क्वेश्चन उसने पूछा है। आरटी अधिनियम 2009 के किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी?
6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को, किस आयु वर्ग के? 6 से 14 आयु वर्ग पे आरटीई लागू होता है। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कुल स्वीकृत संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक अध्यापकों की रिक्तियां नहीं रहनी चाहिए? याद कीजिए आरटीई की धारा 26। धारा 26 कहती है कि 10% से अधिक पद रिक्त नहीं रहने चाहिए। अनेकों बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। आरटीई 2009 की धारा 26 शिक्षकों की रिक्तियों को भरा जाना के तहत किसी विद्यालय में कुल स्वीकृत पदों में से 10% से अधिक पद रिक्त नहीं रह सकते। यानी किसी स्कूल में एट ए टाइम 10% पद रिक्त रह सकते हैं। यानी इसका उल्टा पूछ रहे तो 90% पद हमेशा भरे हुए होने चाहिए। बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य ओब्लिक अध्यापन के घंटे, शिक्षण घंटों की तैयारी सहित क्या है? 45 शिक्षण घंटे। ये बार बार आपको फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा है कि एक शिक्षक एक सप्ताह में न्यूनतम कितने शिक्षण घंटे का शिक्षण करवाएगा? 45 शिक्षण घंटे होंगे, जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल होंगे। 45 घंटे निर्धारित किए गए हैं, जिनमें तैयारी के घंटे भी शामिल है। आप बहुत ज्यादा कोई चीज देखना चाहिए, डॉक्टर MR भादु एजुटेक ऐप या इस मोबाइल नंबर पे आप जानकारी ले सकते हैं। इस ऐप पे सारे के सारे वीडियो है, जो चिट पढ़े हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं। अगर किसी ने वीडियो अच्छे तरीके से देख लिए तो आप आराम से इजीली यहां से आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत एक 6 वर्ष से अधिक उम्र का बालक जो किसी भी स्कूल में प्रवेशित नहीं रहा है, ऐसे बालक को किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? उसके ज्ञान के स्तर के अनुरूप, उसके मौखिक साक्षात्कार के अनुरूप, उसकी आयु के अनुरूप। आरटीई में प्रावधान है कि 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, ये पहली में जाएगा, ये दूसरी में जाएगा, ये तीसरी में जाएगा, ये चौथी में जाएगा, ये 5वीं में जाएगा, ये 6ठी में जाएगा, ये 7वीं में जाएगा और ये 8वीं में। ये लाइन याद कर लेना, 2-3 बार सिर्फ और सिर्फ इसमें से क्वेश्चन आया है कि पहली क्लास में बच्चे को प्रवेश देना है तो उसकी आयु क्या होगी? पहली क्लास में प्रवेश देना है तो उसकी आयु 6 वर्ष होगी। एक बच्चे की आयु 9 वर्ष है तो कौन सी कक्षा में जाएगा? चौथी में। एक बच्चा 10 साल का है, कौन सी कक्षा में जाएगा? 5वीं में। ये जहां इसको अच्छे से देख लेना, ये आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? एक बच्चे को विस्तारित समय में भी प्रवेश दिया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। एक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, सही बात है। एक बच्चे को अधिकार है कि वह किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरण करवाए, ये भी उसको अन्य स्कूल में स्थानांतरण का अधिकार है। आयु के प्रमाण की कमी पर एक बच्चे को विद्यालय में प्रवेश देने से मना किया जाएगा नहीं। आयु का यदि प्रमाण नहीं है तो भी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता, यानी बच्चा तो अपना प्रवेश लेगा। 18वां क्वेश्चन, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी में महिला सदस्यों की संख्या का प्रतिशत क्या है? 50%। राजस्थान में कुल 16 सदस्य एसएमसी की कार्यकारिणी में होते हैं, इसलिए न्यूनतम कितनी महिला सदस्य होनी चाहिए? 8 महिला सदस्य होनी चाहिए। और 3/4 अभिभावक के आधार पे कम से कम 12 कुल अभिभावक सदस्य न्यूनतम होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2019 के तहत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर किन कक्षाओं की नियमित परीक्षा ली जाएगी? ये रहा 5वीं और 8वीं। आया हुआ क्वेश्चन दोबारा आ सकता है। आरटी 2009 की धारा 16 रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध में वर्ष 2019 में संशोधन किया गया। क्वेश्चन अजय 2019 में कौन सी धारा में संशोधन किया गया? 16 व 38 में। इस संशोधन के अनुसार 10 जनवरी 2019 को धारा 16 के भाग 1, 2, 3, 4 जोड़े गए। धारा 16 का भाग नंबर 1 है
कि प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में कक्षा 5 और 8 की नियमित परीक्षा होगी। यदि कोई छात्र कक्षा 5 और 8 की नियमित परीक्षा में असफल होता है तो अतिरिक्त शिक्षण करवाते हुए 2 माह बाद पुनः परीक्षा ली जाएगी। यानी इसका जो रिजल्ट आता है उसके 2 महीने के बाद उसका सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा। धारा 16.3 पुनः परीक्षा में यदि कोई बालक असफल रहता है तो उसे उसी कक्षा में रोका जा सकता है। रोकना जरूरी नहीं है, जा सकता है, राज्य ये डिसाइड कर ले। परंतु समुचित सरकार यह भी निर्धारित कर सकती है कि बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक किसी भी कक्षा में नहीं रोका जाए। यानी शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है, इसलिए उस बच्चे को उस कक्षा में रोकना है या नहीं रोकना यह समुचित सरकार या राज्य सरकार निर्धारित कर ले। और 16.4 बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29(1) के तहत राज्य की घोषित प्राधिकारी संस्था कौन सी है? राज्य की घोषित प्राधिकारी संस्था SIRT, जिसको वर्तमान में RSCRT कहते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 100% दोबारा पूछा जा सकता है कि RT 2009 के अनुसार राज्य की शैक्षिक प्राधिकारी संस्था कौन सी है? राज्य की शैक्षिक प्राधिकारी संस्था का मतलब है प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और मूल्यांकन करने वाली संस्था कौन सी है? तो प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के लिए राजस्थान में RSCRT और राष्ट्रीय स्तर पे NCERT है। ये रहा RT 2009 की धारा 29 के अनुसार राज्य में RSCRT उदयपुर को शैक्षिक प्राधिकारी संस्था घोषित किया गया है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर NCERT नई दिल्ली शैक्षिक प्राधिकारी संस्था है। RTE की धारा 29 प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित है। विद्यालय प्रबंधन समिति की मासिक बैठक कब होती है? अमावस्या को होती है। आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अमावस्या को SMC की बैठक होती है। अगला क्वेश्चन 22वां, बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ा वर्ग और ऐसे ही अन्य समूह से संबंधित है परिभाषित किया गया है। उसको परिभाषित किया गया है असुविधाग्रस्त समूह के बालक में। कौन से में? असुविधाग्रस्त समूह का बालक या वंचित समूह का बालक। RTE में 2 प्रकार के बालकों की कैटेगरी कही गई है, दुर्बल वर्ग का बालक और असुविधाग्रस्त समूह का बालक या वंचित समूह का बालक। दुर्बल वर्ग का बालक वो है जिसकी आय जो है वो राजस्थान में 2.5 लाख रुपए से कम है, वो दुर्बल वर्ग है। लेकिन असुविधाग्रस्त समूह में बच्चे जो रखे गए हैं वो इन सभी को रखा गया है। 2009 के अनुसार असुविधाग्रस्त समूह में अनुसूचित जाति, जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के बालक सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई और लिंग के आधार पर समुचित सरकार द्वारा घोषित किसी वर्ग के बालक को असुविधाग्रस्त समूह के वर्ग में रखा जा सकता है। RT 2009 में वर्ष 2012 में किए गए संशोधन के अनुसार निःशक्त बालक, वेरी इंपॉर्टेंट, निःशक्त बालक को भी असुविधाग्रस्त समूह के बालक में रखा गया है। और राजस्थान में असुविधाग्रस्त समूह के बालक किस किस को रखा गया, ये हाल ही में क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट ग्रेड में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अनुसूचित जाति के सभी बालक इसमें हैं, अनुसूचित जनजाति के सभी बालक इसमें हैं, अनाथ बालक इसमें हैं, HIV, एड्स अथवा कैंसर से प्रभावित बालक अथवा HIV/ कैंसर से प्रभावित माता पिता और संरक्षक, इन दोनों को रखा गया है। युद्ध वीरांगना का बालक है, निःशक्त बालक है, पिछड़ा वर्ग या विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख या इससे अधिक ना हो, उनको भी इसमें रखा है। और साथ ही साथ ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग या शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गई BPL सूची में सम्मिलित किया गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, असुविधाग्रस्त समूह के बालकों की श्रेणियां बार बार आपसे पूछी जा रही है, यह उत्तर तो आपको आना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2019 के अनुसार एक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में पीछे ले जाने का निर्णय लेने हेतु कौन सक्षम है? इसको पीछे ले जाना है, आगे ले जाना है, इसको समुचित सरकार इसमें सक्षम है। कौन सक्षम है? समुचित सरकार इस चीज का निर्णय ले सकती है। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार
निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करेगा? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका आपको। यानी आरटी 2009 के अनुसार केंद्र सरकार के जो 3 दायित्व है वो याद कीजिए। पहला दायित्व है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करना, यानी एनसीएफ तैयार करना। दूसरा है अध्यापकों के प्रशिक्षण के मानक विकसित करना और लागू करना। और तीसरा है राज्य सरकारों को शिक्षा के संबंध में नवाचार, अनुसंधान, क्षमतावर्धन, नियोजन के लिए तकनीकी और संसाधन उपलब्ध कराना। तो ये काम केंद्र सरकार का है। आरटी 2009 की धारा 7 के अनुसार केंद्र सरकार के 3 दायित्व है। ये आपसे कई बार पूछा जाता है। पहला दायित्व है धारा 29 के तहत निर्धारित शैक्षणिक प्राधिकारी यानी एनसीईआरटी की सहायता से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करना। यानी पहला काम केंद्र का है एनसीएफ तैयार करना। दूसरा काम है शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानक विकसित करना और लागू करना। शिक्षकों के प्रशिक्षण के मानक विकसित करना और लागू करना केंद्र का काम है। शिक्षकों के प्रशिक्षण राज्य में आयोजित करना राज्य सरकार का काम है। और तीसरा है राज्य सरकारों को शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाले नवाचार, अनुसंधान, नियोजन और क्षमतावर्धन के लिए तकनीकी सहायता और संसाधन उपलब्ध कराना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 25। आरटी 2009 में विद्यालय प्रबंधन समिति में भर्ती विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावकों की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होगी? 75% या 3/4 होगी। और राजस्थान में एसएमसी में कुल कितने सदस्य है? 16 सदस्य है। 16 सदस्यों के अनुसार अभिभावक कितने होंगे? न्यूनतम 12 होंगे। स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य होते हैं एक को छोड़कर। किसको छोड़कर? स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के माता पिता या अभिभावक होते हैं। स्कूल में कार्यरत शिक्षक, स्थानीय प्राधिकारी, वार्ड में निर्वाचित व्यक्ति होता है। शिक्षा मंत्री नहीं होता। स्थानीय प्राधिकारी के अन्य सभी निर्वाचित सदस्य उस गांव वार्ड में जो स्कूल स्थित है वो सारे होते हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री इसका सदस्य नहीं होता है। निःशुल्क प्रवेश हेतु असुविधाग्रस्त समूह में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? अनुसूचित जाति जनजाति के बालक शामिल है, अनाथ बालक व युद्ध वीरांगना का बालक शामिल है, कैंसर से प्रभावित माता पिता के बालक शामिल है, यानी सभी शामिल है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है, आरटी की धारा 13 याद कीजिए, कोई कैपिटेशन शुल्क लेता है तब उसके लिए क्या दंड दिए जाने का प्रावधान है? उसके लिए लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड का प्रावधान है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन है। तो जो भी कोई कैपिटेशन फीस लेता है तो उस विद्यालय का जो प्रति व्यक्ति जो शुल्क है और उसने जो शुल्क लिया है उसके 10 गुना तक का प्रावधान है। 10 गुना तक। कितने गुना तक? 10 गुना। 10% नहीं है, 10 गुना तक है। एरी आरटी 2009 की धारा 13 के अनुसार प्रवेश के लिए यदि कोई फीस व अनुवीक्षण प्रक्रिया नहीं होगी, लेकिन यदि कोई प्रति व्यक्ति फीस प्राप्त करता है तो उस पर प्रति व्यक्ति फीस के 10 गुना तक के जुर्माने का प्रावधान है। और यदि वह अनुवीक्षण प्रक्रिया अपनाता है, स्क्रीनिंग लेता है, टेस्ट लेता है, तो 25,000 रुपये का जुर्माना है। और यदि वह बार बार अनुवीक्षण प्रक्रिया अपनाता है तो प्रत्येक बार 50,000 रुपये का जुर्माना है। वेरी इंपॉर्टेंट। निःशुल्क प्रवेश हेतु असुविधाग्रस्त समूह में शामिल है युद्ध वीरांगना के बालक, बिल्कुल है। निःशक्त बालक है जिनके अभिभावकों की आय 3.5 लाख रुपए वार्षिक तक है, नहीं, ये शामिल नहीं है। इसका मतलब 1 और 2। आरटी 2009 के संदर्भ में असत्य है। यह प्रारंभिक शिक्षा के लिए है, बिल्कुल। कक्षा 1 से 12 के लिए नहीं, कक्षा 1 से 8 के लिए है। सभी विद्यालयों में 14 वर्ष तक के लिए लागू है, बिल्कुल है। 6 से 14 वर्ष के लिए है, तो इसका मतलब ये लागू नहीं है। आरटी के तहत प्रवेश हेतु अधिकतम कितने विद्यालयों का विकल्प चुना जा सकता है? 5 विद्यालय। राजस्थान में जो आरटी के तहत प्रवेश होते हैं 12.1 के तहत निजी विद्यालयों में, तो एक बालक निजी विद्यालयों का जब विकल्प चुनता है तो अधिकतम कितने विद्यालयों का विकल्प ले सकता है? 5 विद्यालयों का विकल्प वो ले सकता है। आरटी में निःशुल्क प्रवेश हेतु अभिभावक की वार्षिक आय की सीमा क्या है? 2.5 लाख रुपए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 100% पूछा जा सकता है। आरटीई में निःशुल्क प्रवेश हेतु
आरटीई में निःशुल्क प्रवेश हेतु जो आय की सीमा है वो आरटीई 2009 के अनुसार राजस्थान में दुर्बल वर्ग हेतु आय की सीमा 2.5 लाख रुपए है। 2018 मई 2020 के बाद इसमें संशोधन करते हुए अब दुर्बल वर्ग की आय सीमा 2.5 लाख रुपए है। 86वां संविधान संशोधन 2002 से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद प्रभावित हुए? अनुच्छेद 21 का मूल अधिकार, बिल्कुल। अनुच्छेद 45 नीति निर्देशक तत्व है, बिल्कुल। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य है, बिल्कुल। यानी सभी अनुच्छेद प्रभावित हुए। आरटी 2009 के लिए असत्य कथन है। राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को पारित, बिल्कुल। लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को पारित, बिल्कुल। राष्ट्रपति द्वारा 26 अगस्त 2009 को हस्ताक्षर, बिल्कुल। प्रधानमंत्री द्वारा 27 अगस्त, नहीं। यहां पे जब इन तीनों के द्वारा पारित हो गया तो यह संसद के द्वारा, किसके द्वारा? भारतीय संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया। आया हुआ क्वेश्चन है, भारत की संसद ने गणराज्य के 60वें वर्ष में, कौन से वर्ष में? 60वें वर्ष में अधिनियम संख्या 35 के रूप में भारत की संसद के द्वारा इसको अधिनियमित किया गया। इसमें राष्ट्रपति के भी साइन है, इसमें लोकसभा से भी पारित है और ये राज्यसभा से भी पारित है। ये रिलाइन आरटी 2009 को भारतीय संसद द्वारा गणराज्य के 60वें वर्ष में 35वें अधिनियम के रूप में अधिनियमित किया गया। आरटी 2009 के लिए असत्य कथन है। इसमें 7 अध्याय और 39 धाराएं हैं, बिल्कुल। 7 अध्याय और 39 धारा है। इसमें एक अनुसूची जिसमें धारा 19 और 25 है, बिल्कुल। धारा 19 और 25 है। भारत गणराज्य के 60वें वर्ष में अधिनियम संख्या 35वां अधिनियमित किया गया, बिल्कुल सही बात है। इसमें 10 अध्याय और 29 धाराएं हैं, ये गलत है। ये राजस्थान के जो रूल है, आरटीई रूल्स जो राजस्थान के 2011 के हैं, उसमें 10 भाग और 29 नियम है। राजस्थान वाले में 10 भाग और 29 नियम है। आरटी 2009 में कुल 7 अध्याय और 39 धाराएं तथा इसके अंत में एक अनुसूची संलग्न है। राजस्थान के नियम 2011 के 10 भाग और 29 नियम है। ये रीट में क्वेश्चन आया हुआ है, आपके भी आ सकता है। आरटी 2009 लागू नहीं है, मदरसों पर लागू नहीं है, वैदिक पाठशालाओं पर लागू नहीं है, धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं पर लागू नहीं है, यानी इन किसी पे भी नहीं लागू है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अजय। आरटी 2009 लोग किन संस्थाओं पर नहीं लागू है? मदरसों पे नहीं लागू है, धार्मिक शिक्षण संस्थाओं पे नहीं लागू है, और साथ ही साथ यदि कोई वैदिक पाठशालाएं हैं तो उन पे भी ये लागू नहीं है। आरटी 2009 में समुचित सरकार कौन है? आरटी 2009 में समुचित सरकार, जो जिस क्षेत्र में जैसी सरकार है वो समुचित सरकार है। केंद्र सरकार समुचित सरकार है केंद्र शासित प्रदेश में। संघ सरकार संघ का जो राज्य क्षेत्र है उसमें है। राज्य सरकार राज्यों में है। तो कुल मिला के समुचित सरकार केंद्र सरकार भी हो सकती है, संघीय सरकार भी हो सकती है, और राज्य सरकार तो होती ही होती है। आरटी 2009 लागू है प्रारंभिक शिक्षा पर, बिल्कुल सही बात है। 6 से 14 आयु वर्ग के लिए बिल्कुल सही बात है। कक्षा 1 से 8 के लिए बिल्कुल सही बात है। सभी सही है। राजस्थान में दुर्बल वर्ग में न्यूनतम आय की सीमा क्या निर्धारित की गई है? 2.5 लाख से कम, 2.5 लाख से ज्यादा नहीं, 2.5 लाख से कम। आरटी 2009 में असुविधाग्रस्त समूह का बालक है, एससी और एसटी के बालक, बिल्कुल। सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के बालक, बिल्कुल। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई और लिंग के आधार पर घोषित अलाभान्वित समूह के बालक, बिल्कुल। उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। आरटी 2009 में पूर्ण निःशक्तता के लिए क्या प्रावधान है? यदि कोई बच्चा पूर्ण रूप से निःशक्त है, स्कूल जा नहीं सकता, तो उसको क्या प्रावधान दिया है? घर आधारित शिक्षा प्राप्त करने का विकल्प, नियमित रूप से विद्यालय आने का विकल्प, शिक्षा से नहीं जुड़ने का विकल्प, और भोजन का अधिकार। तो आरटी 2009 में पूर्ण रूप से निःशक्त बालक के लिए प्रावधान किया गया है घर आधारित शिक्षा प्राप्त करने का विकल्प। यदि बच्चा बिल्कुल दिव्यांग, विकलांग है या चल नहीं सकता, आ नहीं सकता, हाथ पैर है नहीं कुछ, ऐसे बच्चे को, पूर्ण रूप से निःशक्त बच्चे को घर आधारित शिक्षा का विकल्प चुनने का अधिकार है। आरटी 2009 में खास श्रेणी के विद्यालयों में शामिल है। केंद्रीय विद्यालय बिल्कुल खास श्रेणी है, नवोदय विद्यालय बिल्कुल खास श्रेणी है, सैनिक स्कूल बिल्कुल खास श्रेणी है। उपरोक्त सभी विद्यालयों को
खास श्रेणी में शामिल किया गया है। राजस्थान राज्य में वर्ष 2024-25 से कक्षा प्रथम में किस आयु वर्ग के बालक को प्रवेश हेतु प्रावधान किया गया है? 6 वर्ष के बच्चे के लिए। ये वैसे भी पहले भी 6 वर्ष था, लेकिन बीच में राजस्थान ने छूट दी और 5 वर्ष के बच्चों को भी एडमिशन देना शुरू किया। लेकिन 2025 से ये 24-25 से वापस 6 वर्ष वाला प्रावधान लागू कर दिया है। आरटीई 2009 में धारा 4 में वर्णित है, आयु के अनुसार प्रवेश, बिल्कुल आयु के अनुसार प्रवेश, सॉरी आरटी 2009 में धारा 4 में वर्णित है। हाँ, आयु के अनुसार प्रवेश बिल्कुल धारा 4 में है। विशेष प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करना, जो आयु के अनुसार प्रवेश लेंगे उनको विशेष प्रशिक्षण देना होगा। आयु के अनुसार प्रवेश देने पर 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का अधिकार बिल्कुल है। उपरोक्त सभी यानी धारा 4 ये कहती है कि प्रत्येक बच्चे का आयु के अनुसार प्रवेश होगा। जो आयु के अनुसार प्रवेश लेगा उनको अन्य बच्चों के समान स्तर तक लाया जाएगा, उसके लिए विशेष सहायता दी जाएगी, और ऐसे बच्चे 14 वर्ष की पश्चात भी अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर सकते हैं। ये प्रावधान इसमें लिखा हुआ है। आरटी 2009 के लिए असत्य कथन है। धारा 3 में 6 से 14 आयु वर्ग को प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है, बिल्कुल है। धारा 4 आयु के अनुसार प्रवेश है, बिल्कुल है। धारा 5 अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार है, बिल्कुल है। धारा 8 केंद्र सरकार के दायित्व है, गलत है। धारा 7 में केंद्र सरकार के दायित्व है। धारा 8 में समुचित सरकार के दायित्व है। आरटी 2009 की धारा 9 के अनुसार सही नहीं है। धारा 9 के अनुसार यानी स्थानीय प्राधिकारी के जो दायित्व है उसके अनुसार क्या सही नहीं है? स्थानीय प्राधिकारी के दायित्वों के अनुसार स्थानीय प्राधिकारी के दायित्व है, बिल्कुल है। शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करना है, बिल्कुल है। 14 वर्ष के बालकों का रिकॉर्ड रखना है, बिल्कुल है। 5 वर्ष में शिक्षकों को नियुक्त करना है, ये नहीं है। यानी धारा 9 ये कहती है कि धारा 9 में ये जो पूरी की पूरी धारा है वो शिक्षकों की नियुक्ति के प्रावधान धारा 23 में किए गए हैं कि हमें 5 वर्ष में इस प्रकार से जो शिक्षक जो लगे हुए हैं और उनकी यदि शैक्षणिक योग्यता नहीं है तो उनकी शैक्षणिक योग्यता पूरी करनी है। केंद्र सरकार का दायित्व क्या नहीं है? आप याद कीजिए, केंद्र सरकार के 3 दायित्व है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करना, बिल्कुल। शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, ये केंद्र का काम नहीं है, ये राज्यों का काम है। राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता और संसाधन उपलब्ध कराना और शिक्षकों के प्रशिक्षण के मानकों को विकसित करना और लागू करना। तो शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना केंद्र का काम नहीं है, ये राज्य का काम है। अगला, समुचित सरकार के दायित्व है। आरटी 2009 की कौन सी धारा में वर्णित है? धारा 8 में समुचित सरकार, धारा 8 में। धारा 7 में केंद्र सरकार, धारा 8 में समुचित सरकार और धारा 9 में स्थानीय सरकार। तो 7, 8, 9 ऐसे एग्जैक्ट याद रखना। समुचित सरकार का दायित्व नहीं है। क्या दायित्व नहीं है? सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना, ये तो दायित्व है। बच्चों के प्रति भेदभाव रोकना और बाधा समाप्त करना, ये भी है। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण के मानक विकसित करना, ये नहीं है, ये केंद्र का काम है। किसका काम है? शिक्षकों के प्रशिक्षण के मानक विकसित करना केंद्र का काम है। प्रशिक्षणों की व्यवस्था करना राज्य का काम है। प्रत्येक बालक को प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक सुनिश्चित करना और मॉनिटरिंग करना, यह भी राज्य का काम है। अगला क्वेश्चन, आरटी 2009 में स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य है। स्थानीय प्राधिकारी के क्या कर्तव्य है? 14 आयु वर्ग तक के बालकों का रिकॉर्ड रखना, बिल्कुल। स्थानीय प्राधिकारी 14 आयु वर्ग तक के प्रत्येक बालक का रिकॉर्ड रखेगा। प्रवास पर आने वाले और जाने वाले बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करवाएगा, बिल्कुल है। विद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों का कैलेंडर तय करेगा, बिल्कुल है। उपरोक्त सभी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। शैक्षिक प्राधिकारी जो स्थानीय प्राधिकारी के रूप में है, हमारी ग्राम पंचायतें, हमारी नगर पालिकाएं, हमारी नगर परिषदें, हमारी जिला परिषदें, हमारी पंचायत समिति, इन स्थानीय प्राधिकारियों को मुख्यतः ये 3 काम भी विशेष तौर से दिए गए हैं, जिनमें पहला काम है 14 आयु वर्ग तक के प्रत्येक बच्चे का रिकॉर्ड रखने का काम करेगा। दूसरा काम है प्रवास पर आने और जाने वाले बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करेगा। और तीसरा काम है विद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों का कैलेंडर तय करेंगे।
अगला, आरटी 2009 की धारा 10 में वर्णित है। धारा 10 सिंपल सा है, क्या है? माता पिता के कर्तव्य है। अनेकों बार पूछी हुई है, फिर पूछी जा सकती है। आरटी की धारा 11 में वर्णित है, क्या है 11 में? समुचित सरकार द्वारा विद्यालय पूर्व शिक्षा और देखभाल की व्यवस्था करना। यानी आरटी की धारा 11 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चे के लिए बात करती है। आरटी की धारा, बाकी सारी धाराएं 6 से 14 वर्ष के लिए है। आरटी की धारा जो 11 है वो 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चे के लिए बात करती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट धारा है। तो ये 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए विद्यालय पूर्व यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात करती है। आरटीई 2009 राजस्थान में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। राजस्थान में क्या, पूरे भारत में ही 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। ये याद रखना। राजस्थान के आरटीई नियम 2011 कब बने? 29 मार्च 2011 को बने। वो अगर क्वेश्चन अलग आता है तो वो नियम का है। ये 29 मार्च 2011 को ये राजस्थान के अपने आरटीई जो रूल्स बने हैं 2011 वाले, उस दिन अधिनियमित किए गए थे 29 मार्च को, जबकि राजस्थान में आरटी 1 अप्रैल 2010 को ही लागू हो गया। आरटी 2009 की धारा 13 के अनुसार है सत्य कथन है। धारा 13 क्या है? प्रति व्यक्ति फीस नहीं ली जाएगी और अनुवीक्षण प्रक्रिया नहीं ली जाएगी। बालक को प्रवेश देते समय फीस या पैसा नहीं लिया जाएगा। सही बात है। बालक की प्रवेश परीक्षा लेने पर प्रथम बार 25,000 का जुर्माना और आगे परीक्षा लेने पर 50,000 का जुर्माना। सही बात है। प्रति व्यक्ति की फीस लेने पर प्रवेश शुल्क से 10 गुना राशि तक का जुर्माना। ये भी ठीक बात है। बालक की प्रवेश परीक्षा लेने पर प्रथम बार 1 लाख रुपए का जुर्माना तथा आगे प्रत्येक बार 10,000। ये गलत बात है। ये विद्यालयों की मान्यता समाप्त होने पर अर्थदंड लगाया जाता है 1 लाख और 10,000 का। राज्य सरकार के सितंबर 2016 के आदेश अनुसार शैक्षिक सत्र की प्रारंभ से किस अवधि तक बालक को प्रवेश दिया जाएगा? 6 महीना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको बोलते हैं विस्तारित अवधि। यानी हमारा जो कहा गया है कि आरटीई में बच्चे को जो प्रवेश दिया जाएगा वो शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में दिया जाएगा या उस विस्तारित अवधि तक दिया जाएगा जब तक बच्चा आए। वो विस्तारित अवधि 6 महीने की है। कितनी है? 6 महीने की है। लेकिन राजस्थान सरकार ने पहली से 8वीं में वर्ष पर्यंत प्रवेश देने का प्रावधान कर दिया है। आरटी 2009 में असत्य कथन है। धारा 15 बालक को शैक्षिक सत्र में प्रवेश देना। बिल्कुल सही बात है। धारा 14 बालक के प्रवेश के लिए आयु का सबूत होना। बिल्कुल सही बात है। धारा 12 सरकारी विद्यालयों में न्यूनतम 25% प्रवेश। ये गलत है। सरकारी विद्यालयों में तो कितने भी बच्चे आ सकते हैं, कोई प्रतिशत का प्रावधान नहीं है। और धारा 12 निजी विद्यालयों में न्यूनतम 25% सीटों पर कमजोर और पिछड़े वर्ग के बालकों का प्रवेश। तो धारा 12 का सरकारी विद्यालयों में कोई आधार नहीं है 25% का। ये गलत है। यहाँ पे आरटी 2009 में 2019 में क्या संशोधन किया गया? कक्षा 5 और 8 की नियमित परीक्षा होगी। बिल्कुल संशोधन किया गया। कक्षा 5 और 8 में पुनः परीक्षा में असफल होने पर उसी कक्षा में रोका जाएगा। ठीक बात है। कक्षा 5 और 8 की मुख्य परीक्षा में असफल होने पर 2 माह के बाद पुनः परीक्षा होगी। ठीक बात है। और ये सभी प्रावधान 2019 में धारा 16 में किए गए। तो क्वेश्चन अजय कि आरटीई की धारा 16 में कब संशोधन किया गया? 2019 में। 2019 में आरटीई की कौन सी धारा में संशोधन किया गया? 16 नंबर की धारा में। अगला क्वेश्चन, आरटी 2009 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किस धारा में किया गया है? धारा 33 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद है और धारा 34 में राज्य सलाहकार परिषद है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में 15 सदस्य होते हैं अध्यक्ष सहित। राज्य सलाहकार परिषद में भी 15 सदस्य होते हैं। ये प्रारंभिक शिक्षा और बाल विकास के जानकार होते हैं। और राजस्थान की राज्य सलाहकार परिषद के अध्यक्ष शिक्षा मंत्री या हमारे प्रभारी जो मंत्री महोदय है वो इसके अध्यक्ष होते हैं। और इस राज्य सलाहकार परिषद का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन, आरटी 2009 की किस धारा में बालक के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का निषेध किया गया है? धारा 17 में। धारा 17 शिक्षकों के लिए खतरा। आरटी 2009 की धारा 17 में बालक के शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न निषेध किया गया है
और ऐसा करने पर सेवा नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। बिना मान्यता विद्यालय संचालन की स्थिति में कितना जुर्माना लगाया जाएगा? यदि बिना मान्यता के चला रहा है तो 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा, और जुर्माने के बाद भी विद्यालय चला रहा है तो प्रतिदिन 10,000 रुपए का जुर्माना होगा। आरटी 2009 की धारा 18 के अनुसार बिना मान्यता के विद्यालय संचालन करने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना, और जुर्माने के पश्चात भी विद्यालय संचालन करने पर प्रतिदिन 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। आरटी 2009 की अनुसूची के किसी मान या मानक को जोड़ने और हटाने का अधिकार किसके पास है? आरटी की धारा 20 के अनुसार यह अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। यानी आरटी 2009 की अनुसूची याद कीजिए, जिसमें धारा 19 और 25 के मान और मानक है, इसमें संशोधन करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। कौन सी धारा के अनुसार? धारा 20 के अनुसार। आरटी 2009 की धारा 20 के अनुसार अनुसूची में किसी मान या मानक को हटाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार ने 2022 में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षकों की संख्या का निर्धारण किया, जो निम्नानुसार है, यहाँ कहीं रह गया होगा, जिसमें कक्षा 1 से 5 के लिए प्रत्येक 10 बच्चे पर एक विशेष शिक्षक और कक्षा 6 से 8 के लिए प्रत्येक 15 बच्चों पर एक विशेष शिक्षक का प्रावधान किया गया। आरटीई की धारा 23 के अनुसार भारत सरकार के आदेश दिनांक 17 अक्टूबर 2017 के अनुसार शिक्षकों को न्यूनतम योग्यता किस दिनांक तक पूरी करनी थी? 31 मार्च 2019 तक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है। आरटीई की धारा जो 23 है वो शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता के निर्धारण से संबंधित है, और शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता का निर्धारण करने के लिए जो शैक्षिक प्राधिकारी संस्था है वो NCTE है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के द्वारा शिक्षकों की योग्यता का निर्धारण किया जाएगा। और इस धारा में कहा गया था कि यदि कोई शिक्षक अपनी 5 वर्ष में अपनी योग्यता को पूरी नहीं करता है तो 2017 के संशोधन के अनुसार अब उसे 4 साल में इसको पूरा करना होगा, लेकिन वो 4 साल की गिनती 1 अप्रैल 2015 से होगी, और 1 अप्रैल 2015 से उसकी गिनती करते हैं तो 31 मार्च 2019 की इसकी लास्ट डेट है। आरटीई की धारा 23 में न्यूनतम योग्यता नहीं रखने वाले शिक्षकों को 5 वर्ष में यानी 31 मार्च 2015 तक न्यूनतम योग्यता प्राप्त करनी थी। अब देखना, आरटी 2009 की धारा 23 में वर्ष 2017 में संशोधन किया गया, जिसके अनुसार ऐसे शिक्षक जिन्होंने 31 मार्च 2015 तक निर्धारित योग्यता पूरी नहीं की, उन्हें अब आगामी 4 वर्ष की छूट प्रदान की, जो अंतिम रूप से 31 मार्च 2019 थी। तो शिक्षकों को कुल पहले 5 और बाद में 4, टोटल कितने वर्ष की छूट मिल गई? 9 साल की छूट मिल गई। आरटीई की धारा 25 के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात बनाने के लिए आरटीई 2009 के संशोधन 2012 के अनुसार कितने वर्ष का समय प्रदान किया गया है? 3 वर्ष का। धारा 25 याद कीजिए, कौन सी धारा? धारा छात्र शिक्षक अनुपात, धारा 25। आरटी 2009 की धारा 25 के अनुसार 6 महीने में छात्र शिक्षक अनुपात बनाने का प्रावधान था, लेकिन वर्ष 2012 में संशोधन कर 6 महीने के स्थान पे अब ये अनुपात कितने साल में बनाया जाएगा? 3 साल में बनाया जाएगा। ये इसमें लिखा हुआ है। आरटी 2009 की धारा 28 क्या है? आरटी 2009 की धारा प्राइवेट ट्यूशन पर प्रतिषेध लगाने की धारा है, बहुत इंपॉर्टेंट धारा। आरटी में धारा 23 से लेकर धारा 28 तक ये सारी की सारी धाराएं शिक्षकों से संबंधित है। आरटी 2009 की कौन सी धारा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रावधान किया गया है? आरटी की धारा 29 में सतत और व्यापक मूल्यांकन। आरटी की धारा 29 प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम और मूल्यांकन से संबंधित है, जिसमें मुख्यतः 3 बातों पर ध्यान दिया गया है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र होगा, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी होगी, गतिविधि आधारित अधिगम होगा, और सतत और मूल्यांकन किया जाएगा। और यही 29 नंबर की धारा आगे चलकर SIQE, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन का भी आधार बने थे। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2 में प्रयुक्त शब्दावली के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा है, बिल्कुल सही है। दुर्बल वर्ग का बालक का अर्थ समुचित सरकार द्वारा घोषित आय की न्यूनतम सीमा से कम आय वाले माता पिता या अभिभावक है, बिल्कुल सही बात है।
माता पिता से किसी बालक के केवल प्राकृतिक माता पिता से अभिप्रेरित है? नहीं, प्राकृतिक भी हो सकते हैं, सौतेले भी हो सकते हैं, या कोई कोर्ट द्वारा घोषित भी हो सकते हैं। देखिए, माता पिता से किसी बालक का प्राकृतिक माता पिता, सौतेले माता पिता या उसके दत्तक माता पिता भी हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन, राज्य में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू करने की दृश्य में जिन नियमों का प्रथमतः निर्माण किया गया उनका शीर्षक क्या था? यानी राजस्थान में जो पहली बार नियम बनाए गए थे वो नियम कौन से थे? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार 2009, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011, बिल्कुल यही है। वैसे 2010 में इसका पहला ड्राफ्ट आया था, लेकिन राजस्थान में राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011, ये अनेकों बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये आरटी की कौन सी धारा के अनुसार बनाए गए? धारा 38 के अनुसार बनाए गए। प्रत्येक माता पिता और संरक्षक का यह दायित्व है कि वे अपने बालक और प्रतिपाल्य को अनिवार्य शिक्षा प्राप्ति के अवसर उपलब्ध कराए। किस धारा में है? धारा 10 में है। माता पिता के कर्तव्य धारा 10 में है। वेरी इंपॉर्टेंट। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय बालक को अनुवीक्षण प्रक्रिया में रखता है तो उसके लिए पहली बार कितना दंड है? अनुवीक्षण प्रक्रिया के पहली बार 25,000 है और फिर बाद में बार बार 50,000 है। आरटी 2009 के अनुसार शिक्षकों के कितने प्रतिशत से अधिक पद विद्यालय में रिक्त नहीं होने चाहिए? 10% से अधिक नहीं होने चाहिए। याद कीजिए, आरटी की धारा 26, ये आरटी की धारा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार इजी क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में सही नहीं है? धारा 17 बच्चों की दंड से रक्षा करती है, सही है। इसकी धारा 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करती है। इसकी धारा 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति है और इसकी धारा 28 शिक्षकों के निजी ट्यूशन। तो धारा 17 बिल्कुल बच्चों के दंड की रक्षा करती है। धारा 14 प्रति व्यक्ति शुल्क, नहीं, धारा 14 नहीं है, धारा 13 है। धारा 21 में एसएमसी है और धारा 28 में निजी ट्यूशन को प्रतिषेध किया गया है। तो धारा 14 आयु का सबूत है। आरटी 2009 की धारा 24 के अंतर्गत शिक्षकों के निम्न में से कौन से कर्तव्य है? विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता और समय का पालन करना, यानी रोजाना आना, टाइम पे आना, पाठ्यक्रम संचालित करना और उसे पूरा करना, निर्धारित समय के अंदर पाठ्यक्रम पूरा करना, प्रत्येक बच्चे के पढ़ने के स्तर और गति को जांचना, दर्ज करना, उसके आधार पर शिक्षण योजना तैयार करके पढ़ाना और यदि आवश्यक हुआ तो कक्षाएं लेना, ये सारे सही है। माता पिता या अभिभावकों को बच्चों की उपस्थिति, नियमितता, शैक्षिक स्तर के बारे में जानकारी देना, केवल शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन करना, यह गलत है। इसका मतलब सी सही है। 1 2 3 4 5 ये सही है। छठा, केवल शैक्षिक नहीं, शैक्षिक और शैक्षिक समस्त प्रकार की गतिविधियों की जानकारी देना और उनका आयोजन करना। आरटी 2009 में राज्य सलाहकार परिषद का उल्लेख किस धारा में है? धारा 34 में। राज्य सलाहकार परिषद में कितने सदस्य होंगे? 15। अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होंगे। कार्यकाल कितना होगा इस परिषद का? कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। इस परिषद का सदस्य सचिव कौन होगा? इस परिषद का सदस्य सचिव राज्य परियोजना निदेशक, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, समग्र शिक्षा अभियान होंगे। पहले सर्व शिक्षा अभियान वाले होते थे, लेकिन 2018 में जब सर्व शिक्षा अभियान से मिला दिया तो वर्तमान में ये हो गए हैं। आरटी 2009 के किस अध्याय में बालकों के अधिकारों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है? अध्याय 1 में, अध्याय 2 में, अध्याय 4 में, अध्याय 6 में। तो बालकों के अधिकारों का संरक्षण अध्याय 6 में है। आरटी 2009 में 7 अध्याय और जो 39 धाराएं हैं वो इस प्रकार से है। यहाँ पे ध्यान रखना, अध्याय 1 का नाम प्रारंभिक है जिसमें धारा 1 और 2 है। अध्याय 2 का नाम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है जिसमें धारा 3 से 5 है। अध्याय 3 समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य है जिसमें धारा 6 से 11 है। अध्याय 4 विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व है जो धारा 12 से 28 तक है। अध्याय 5 प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसे पूरा किया जाना। अध्याय 5 में 29 और 30 2 धाराएं हैं। बालकों के अधिकारों का संरक्षण अध्याय नंबर 6 है जिसमें धारा 31 से 34 है।
और अन्य मुख्य बातें या प्रकीर्ण, ये अध्याय नंबर 7 है, जिसमें 35 से 39 नंबर की धाराएं इसमें शामिल है। तो अध्याय ध्यान रखना, यहाँ पे कौन सा अध्याय, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां नहीं है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, दोबारा भी आपके आ सकता है। अगला क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने पर मूल संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रभावित नहीं हुआ? अनुच्छेद 45 प्रभावित हुआ, अनुच्छेद 21 प्रभावित हुआ, अनुच्छेद 86 नहीं हुआ, अनुच्छेद 51 कै प्रभावित हुआ। तो ये 3 अनुच्छेद जो प्रभावित हुए हैं वो 21 कै है, 45 है और 51 कै है। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के नियम 2011 में कुल कितने भाग और नियमों का उल्लेख किया है? 10 भाग है और 29 नियम है। सी सही है, 10 भाग और 29 नियम। ये आया हुआ क्वेश्चन है, दोबारा भी आ सकता है। कितने भाग है? 10 भाग है और 29 नियम है राजस्थान वाले में, और केंद्र वाले में 7 अध्याय है और 39 धाराएं हैं। आरटी 2009 की धारा 27 के प्रावधान अनुसार शिक्षक को शिक्षण के अलावा गैर शैक्षणिक कार्य में लगाया जा सकता है निम्न में से किसी एक को छोड़कर। किसको छोड़कर? 10 वर्षीय जनगणना में लगाया जा सकता है, आपदा राहत कार्य में लगाया जा सकता है, चुनाव कार्य में लगाया जा सकता है, प्लस पोलियो अभियान में नहीं लगाया जा सकता। यानी धारा 27 कहती है कि शिक्षक को 10 वर्षीय जनगणना में लगाया जा सकता है, आपदा राहत कार्य में लगाया जा सकता है, लोकसभा विधानसभा के चुनाव में लगा सकते हैं, या संसदीय चुनाव में लगाया जा सकता है, या नगरीय निकाय और हमारे जो विधानमंडलों के चुनाव है इनमें लगाया जाता है। इनके अलावा किसी कार्यों में शिक्षकों को नहीं लगाया जाएगा। शिक्षा संविधान की कुछ सूची का विषय है, संवर्ती सूची का विषय है। संवर्ती सूची का विषय कब बनाया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में सम्मिलित कर दिया गया। संवर्ती सूची के संबंध में शिक्षा से संबंधित केंद्र व राज्य सरकार द्वारा बना कानूनों में मतांतर या मतभेद होने पर केंद्र सरकार के प्रावधान को वरीयता मिलती है। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, जनजाति, ये बार बार क्वेश्चन आया, इन सभी को जो है असुविधाग्रस्त समूह के बच्चे या वंचित समूह के बालक की श्रेणी में रखा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय संविधान के कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया? 86वां संविधान संशोधन विधेयक 2002। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 86वां संविधान संशोधन 2002 में आया, उसके अनुसार जो हमारा पहले से सर्व शिक्षा अभियान बन रहा था उसको कानूनी रूप दिया गया। अगला क्वेश्चन, आरटी 2009 के अनुसार विद्यालयों के मान या मानकों के प्रावधानों में परिवर्तन करने का काम किसका है? केंद्र सरकार का है। विद्यालयों के मान और मानक जो है वो अनुसूची में है। अनुसूची में धारा 19 और 25 है, और अनुसूची में संशोधन करने का काम केंद्र सरकार का है, और ये धारा 20 कहती है। कौन से नंबर की धारा कहती है? धारा नंबर 20 कहती है। विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व आरटी 2009 के किस अध्याय में है? ये रहा, अध्याय नंबर 4 में है। राज्य सलाहकार परिषद, राज्य सलाहकार परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? शिक्षा मंत्री होता है। आरटी की धारा 21 में एसएमसी का गठन किया गया, जिसमें छात्रों के माता पिता और संरक्षक सदस्यों की कम से कम संख्या 3/4 होनी चाहिए। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार आरटी की किस धारा में परिवर्तन किया गया? 2019 में जो परिवर्तन हुआ था वो धारा 16 में, और साथ में 38 होती तो 38 में भी किया गया था, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? 16 में होगा। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 में उल्लेखित है। 10 भाग और 29 नियम राजस्थान वाले में। अगला क्वेश्चन, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत अध्यापकों की नियुक्ति और योग्यता का उल्लेख है? धारा 23 के अनुसार। शिक्षकों की योग्यता धारा 23 में है। योग्यता का निर्धारण एनसीटीई करेगी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन करेगी।
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत बिना मान्यता के विद्यालय संचालन करने पर प्रथम दृष्टया 1 लाख रुपए का जुर्माना 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और जुर्माने के पश्चात प्रतिदिन 10,000 का जुर्माना होगा। अगला क्वेश्चन, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा के अंतर्गत 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु, देखिए यहां 3 से 6 लिखा है, 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों के पूर्व बाल्यावस्था की शिक्षा और देखभाल का उल्लेख है धारा नंबर 11 में, ये उल्लेख है, मैंने पहले भी आपको ये बताया था। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में माता पिता से क्या अभिप्राय है? माता पिता प्राकृतिक हो सकते हैं, सौतेले हो सकते हैं, दत्तक हो सकते हैं, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शैक्षणिक कैलेंडर का विनिश्चय करने के लिए उत्तरदायी कौन है? शैक्षणिक कैलेंडर का विनिश्चय स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा किया जाता है। आरटी 2009 के अनुसार कक्षा 6 से 8 में शिक्षकों की अधिकतम संख्या होगी, विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार होगी, अधिकतम का कोई प्रावधान नहीं है। 6 से 8 में न्यूनतम 3 शिक्षक होने चाहिए, वो न्यूनतम 3 शिक्षक 3 विषयों के होने चाहिए, ये इसमें कहा। अधिकतम जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ज्यादा इसमें शिक्षक होंगे। आरटी 2009 के अनुसार राज्य में अध्यापकों की शिकायतों के निवारण हेतु तंत्र विकसित किया गया है। ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, ए व बी दोनों और केवल बी, तो ब्लॉक स्तर और जिला स्तर दोनों पे किया गया है। ब्लॉक स्तर पे इसका अध्यक्ष बीडीओ होता है और जिला स्तर पे इसका अध्यक्ष सीओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिला परिषद इसका अध्यक्ष होता है। राजस्थान में बालक के प्रवेश हेतु निम्न में से कौन से दस्तावेज मान्य है? जन्म प्रमाण पत्र मान्य है, अस्पताल ओब्लिक नर्स और दाई का रजिस्टर मान्य है, आंगनवाड़ी अभिलेख और आधार कार्ड मान्य है, तो ये सारे ही मान्य होते हैं। आरटी की धारा 12 के अनुसार विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है, सरकारी विद्यालयों में दिया जाता है, अनुदानित विद्यालयों में दिया जाता है, निजी विद्यालयों में दिया जाता है, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। निम्न में से असंगत धारा है। धारा 35 निर्देश जारी करने की शक्ति, बिल्कुल सही है। धारा 36 अभियोजन के लिए मंजूरी, बिल्कुल सही बात है। धारा 22 विद्यालय विकास योजना, बिल्कुल सही बात है। धारा 14 अन्य विद्यालय में स्थानांतरण नहीं, धारा 14 अन्य विद्यालय में स्थानांतरण नहीं है। धारा 14 बालक की आयु के सबूत से संबंधित है। आरटी 2009 की कौन सी धारा में जुर्माने का प्रावधान नहीं है? धारा 13 में प्रावधान है, प्रति व्यक्ति शुल्क और अनुवीक्षण प्रक्रिया जुर्माना लगेगा। धारा 18 में है, धारा विद्यालय की मानक नहीं है, मान्यता रद्द होगी, जुर्माना लगेगा। धारा 19 में भी जो पुराने स्कूल थे जिनको 3 साल की छूट दी गई थी फिर भी मापदंड पूरे नहीं किए, मान्यता समाप्त होगी, जुर्माना है। धारा 24 में जुर्माने का प्रावधान नहीं है। धारा 24 शिक्षकों के उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। आरटीई 2009 में वर्ष 2012 में किया गया संशोधन के संबंध में असत्य तथ्य है। यह संशोधन धारा 1, 2, 3, 21, 22 और 25 से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। नई धारा 39 जोड़ी गई, सही बात है। निःशक्त वर्ग को असुविधाग्रस्त समूह के बालक में शामिल किया गया, सही बात है। कक्षा 5 व 8 की परीक्षा को अनिवार्य किया गया, ये अनिवार्य नहीं है, नियमित रूप से परीक्षा होगी। कक्षा 5 और 8 की परीक्षा आपको लेनी ही लेनी है, ये इसमें नहीं था। ये जो कक्षा 5 और 8 की परीक्षा का जो प्रावधान किया गया था ये 2019 में किया गया था। कब किया गया था? 2019 में, जब संशोधन हुआ धारा 16 में, तब किया गया। आरटी 2009 में किए गए संशोधन के संबंध में असंगत कथन है। वर्ष 2012 के संशोधन में धारा 39 जोड़ी गई, बिल्कुल जोड़ी गई। वर्ष 2017 के संशोधन में धारा 23 में शिक्षकों को न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हेतु 4 वर्ष की छूट दी गई। वर्ष 2019 में धारा 16 के तहत कक्षा 3 और 5 की परीक्षा को अनिवार्य किया गया, नहीं, 5 और 8 को अनिवार्य किया गया। और वर्ष 2019 धारा 16 के तहत कक्षा 5 और 8 की परीक्षा को अनिवार्य किया गया, बिल्कुल अनिवार्य किया गया, तो ये गलत हो गया। अगला क्वेश्चन, आरटी 2009 में वर्ष 2022 में केंद्र सरकार द्वारा धारा 20 के तहत अनुसूची में जो परिवर्तन किया गया उसमें निम्न में से कौन सा संशोधन किया गया? ध्यान से देखना। कक्षा 5वीं तक 10 दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए एक विशेष शिक्षक, बिल्कुल।
यानी 5वीं तक जैसे ही 10 दिव्यांग विद्यार्थी होते हैं एक शिक्षक आएगा। 6 से 8 में 15 दिव्यांग विद्यार्थी होंगे, एक शिक्षक आएगा। केवल ए और बी दोनों ये दोनों संशोधन किए गए 2022 में। आरटी 2009 के अनुसार निजी विद्यालयों को फीस का पुनर्भरण किया जाता है निजी विद्यालय की प्रति बालक फीस के अनुसार, सरकारी विद्यालय में बालक पर खर्च होने वाली राशि के अनुसार। ये रहा आरटीई में जो निजी विद्यालयों को फीस देते हैं वो सरकारी विद्यालय में प्रति बालक कितना खर्चा होता है उसके अनुसार राशि दी जाती है। राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसकी अधिसूचना 29 मार्च 2011 को जारी की गई, बिल्कुल सही बात है। इसमें 10 भाग और 29 नियम है, सही बात है। राज्य की सर्वोच्च शैक्षिक प्राधिकारी संस्था आरएससीईआरटी है, सही बात है। राज्य सलाहकार परिषद का अध्यक्ष शिक्षा सचिव होते, गलत बात है, शिक्षा मंत्री होते हैं। आरटी 2009 में वर्ष 2012 में किए गए संशोधन कौन से हैं? धारा 21 के अंतर्गत अल्पसंख्यक विद्यालयों द्वारा एसएमसी का गठन करना, बिल्कुल सही। धारा 39 को जोड़ना, बिल्कुल सही। अलाभान्वित समूह में निःशक्त बालक को रखना, बिल्कुल सही। उपरोक्त सभी यानी 2012 में जो संशोधन हुआ था इसमें ये सारे संशोधन अलग अलग तरीके से किए गए हैं। 2012 का अधिनियम संख्या 30 है, यह 19 जून 2012 को संशोधन किया गया। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के अधीन बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किए जाने के संबंध में लागू हुआ। अलाभान्वित समूह में निःशुल्क बालक को रखा गया। धारा 21 के तहत अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित किसी विद्यालय या चाहे वह धर्म आधारित हो या भाषा आधारित हो, उसमें एसएमसी का गठन किया जाएगा। धारा 21 के अनुसार एसएमसी केवल सलाहकारी संबंधी कर्तव्यों का पालन करेगी इन विद्यालयों में। धारा 25 में 6 महीने के स्थान पर 3 वर्ष में छात्र शिक्षक अनुपात बनाने की बात की गई। धारा 38 के पश्चात धारा 39 जोड़ी गई। धारा 39 के अधीन कोई आदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन 2012 के प्रारंभ से 3 वर्ष के पश्चात कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। आरटीई को लागू करने में हो रही कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होगी। गंभीर बहुनिःशक्तता से ग्रसित बालक को घर आधारित शिक्षा का विकल्प होगा। और इस अधिनियम की कोई बात मदरसों पे, वैदिक पाठशालाओं पर, मुख्यतः धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थाओं पर लागू नहीं होगी। ये विशेष तौर से ध्यान रखना। ये 2012 का जो संशोधन था उसमें सारी बात थी। और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन 107वां। विद्यालय विकास योजना के संबंध में असंगत कथन है। यह 3 वर्षीय होगी, बिल्कुल। विद्यालय विकास योजना 3 वर्षीय होती है जो धारा 22 में दी हुई है, एसएमसी के द्वारा बनाई जाती है। आरटी की धारा 24 के अनुसार होगी, नहीं। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का वितरण का आधार होगी, सही है। तो असंगत कथन यह है कि आरटी की धारा 24 के अनुसार नहीं होगी। लेकिन इस विद्यालय विकास योजना में होता क्या है? आरटीई 2009 की धारा 21 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। इस समिति द्वारा धारा 22 के अनुसार विद्यालय विकास योजना तैयार की जाती है। यह योजना प्रत्येक सरकारी विद्यालय, सहायता प्राप्त विद्यालय, अनुदान प्राप्त विद्यालय, खास श्रेणी के स्कूल और अल्पसंख्यक विद्यालय द्वारा तैयार की जाएगी। विशेष ध्यान रखना, निजी विद्यालय के इसमें नाम नहीं है। विद्यालय विकास योजना 3 वर्षीय होगी जिसमें 3 वार्षिक उपयोजनाएं होगी। एक बार जो बनेगी वो 3 साल के लिए होगी, लेकिन इसमें हर साल की वार्षिक उपयोजना होगी। प्रत्येक वर्ष के लिए कक्षावार नामांकन का अनुमान लगाएगी। यानी ये विद्यालय विकास योजना में कक्षावार नामांकन का अनुमान लगाया जाए। विद्यालय में कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के लिए अतिरिक्त अध्यापक, विषय अध्यापक, अंशकालिक अध्यापकों की संख्या की आवश्यकता को देखा जाएगा। मानकों के अनुसार विद्यालय को अतिरिक्त अवसंरचना, अतिरिक्त उपकरणों की आवश्यकता है, उसको देखा जाएगा। वर्षवार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता है तो उसको देखा जाएगा। विद्यालय प्रबंधन समिति विद्यालय प्रबंधन समिति उस वित्तीय वर्ष जिसमें एसएमसी का पहली बार गठन हुआ है उसके समाप्त होने के कम से कम 3 माह पूर्व विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि हमारे जितने भी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं वो समस्त प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आए हैं।
और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इन क्वेश्चन का जो है वो सिलेक्शन किया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऐप है डॉक्टर MR भादु एजुटेक ऐप, इस ऐप पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो हमारी लाइव क्लास से हुई थी उसके माध्यम से पढ़ाया गया, और उसमें जो पढ़ाया गया उसके आधार पे ही इस प्रकार के क्वेश्चन बना के आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। कल हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक समग्र शिक्षा अभियान के साथ पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।